हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक प्यारी सी सुबह के साथ जो बहुत ठंड भरी है। धूप तो चटाकेदार है लेकिन बर्फीली हवा चल रही है। देखिए ये गेंदे का फूल मिस्टर मलिक ने लगाया था और केस उतरा सड़ा उड़ मुरझाया और गेंदा आ रहा है इस पर, है ना। आज जैसा कि मिस्टर मलिक का हैप्पी बर्थडे है तो आज देखते हैं, मिस्टर मलिक ने छुट्टी करी हुई है। आज देखते हैं कहाँ जाते हैं हम घूमने के लिए। सामने रोड पे काम चल रहा है, बड़ा बड़ा आवाज़ आ रही है जैसा कि खुड़का आपको हो रहा होगा। ठीक है, मैंने मिस्टर मलिक के लिए रात को मैं और अक्षरा केक नहीं लेके आए थे। ठंड इतनी थी कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। मेरी तो वैसे भी कई दिन से जैसे कि तबीयत ख़राब चल रही। मुझे देखना चाहते हो, ये दिख रही हो, ये रही मैं। जैसे मेरी कई दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी तो फिर मैंने तो मना कर दिया इतनी ठंड में बाहर जाने से। तो फिर हमारे पास गाजर रखी हुई थी, हमने मिस्टर मलिक के लिए गाजर का हलवा बनाया और वो मैंने लोहे की कढ़ाई में बना दिया। 2 किलो गाजर का हलवा बनाया लोहे की कढ़ाई में। और मज़े की बात ये है, लोहे की कढ़ाई में बनाने के बाद वो बिल्कुल ही जमाए काला पड़ गया, बिल्कुल डार्क कलर हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कलर डाला हुआ है। और हालांकि हमारी गाजर ना इतनी बढ़िया थी ना, कती मोटी मोटी लाल चटक्केदार, लेकिन लोहे की कढ़ाई में बनाने के कारण थोड़ा सा उसका रंग बदल गया है, जिसकी वजह से मेरा ये खान का जी ना कर रहा। बाकी बिल्कुल मस्त गाजर का हलवा बनाया, वो हमने मिस्टर मलिक का कटवा दिया था। अब देखते हैं, अब मैं बिरयानी बनाऊंगी। और अब देखते हैं मिस्टर मलिक शाम को हमको दोपहर में कहाँ घुमाने के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि शाम को तो मैं जाऊंगी नहीं, जाडा घना हो रहा है। और जाडे में भैया मेरे तो बस की है नहीं, मेरी तो कई दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही है। तो देखते हैं दोपहर में जाएंगे हम घूम के और जल्दी टाइम सर वापस आ जाएंगे। देखते हैं बाहर खाना खा के आएंगे या लेके आएंगे, जो भी कुछ होगा जैसा भी होगा आगे व्लॉग में बने रहिएगा। बाय। खाना पीना हमने खा लिया है। मैंने बनाई थी बड़ी टेस्टी सी बिरयानी और हम खा पी के चाय शाय पी पा के और अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं ले तो आई हूँ हाथ में उठा के कि भाई मैं वीडियो शूट करूँगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और अब थोड़ी सी आगे बढ़े और पता लगा कि हम माइक भूल गए हैं। अक्षरा बोली मम्मी माइक तो चाहिए, मैंने कहा मैं लेके आती हूँ। अब मैं दोबारा जाऊँगी और मैं माइक लेके आई हूँ। और माइक लगाने के बाद हमने चेक करा, इतनी सड़ी हुई फटी हुई आवाज़ आ रही थी। हमारे पड़ोसी गेहूँ धो के सुखा रहे थे और ये मैं इतनी खुश थी मिस्टर मलिक के। अब कहाँ ठंड लगेगी। इसके बाल देखिए, मेरा तो इसने खून पी लिया। बता नहाया धोया था, सर में तेल क्यों ना लगाया। बावले बंडर अपनी आदत लगाई है तेल ना डालने की। मार सकते हो। गाड़ी साफ की जा रही है बर्थडे बॉय द्वारा। ये हम निकलते जा रहे हैं अब। अभी ताला लगा दो, ताला अंदर से बाहर से लगा दो। मम्मी आप किसी पैक हो रहे हो? किसी और हो। देखो ना, जैकेट भी, सुनील का सूट भी, सब कुछ बंद रहा। देख देख किसे बैठे सुतरी डाल। ये हम चल तो दिए घूमने के लिए, लेकिन सच बताऊं मेरे बिल्कुल भी आसंग नहीं है। ये तो इनका हैप्पी बर्थडे है, इस चक्कर में मुझे उठ के आना पड़ गया। अदरवाइज मैं मनाही करने वाली थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर घूमने फिरने का। और इस जगह आते ही ना मेरा मन खुश हो जाता है। मेरी देहरादून में इतना ऑलमोस्ट आधा देहरादून में घूम ली होंगी। और ये जो रोड आता है ना, ये रोड मेरा हमेशा ऑलवेज फेवरेट रोड रहा है। और मुझे यहाँ आके ना इतनी खुशी मिलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। कि ये वसंत विहार है, देहरादून का वसंत विहार का एरिया है ये। और ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट एरिया रहा है। यहाँ इतने बड़े बड़े घर हैं, चौड़ा रोड है और दोनों तरफ इतने सारे पेड़ पहाड़ सब कुछ है, बिल्कुल मज़ेदार। और सामने बिल्कुल दिखती है इस रोड के FRI वाली, वो जो सामने जो पहाड़ियाँ हैं मसूरी की, वाह भाई वाह, मज़ा आ जाता है, बिल्कुल चटाकेदार। बिल्कुल मेरा फेवरेट रोड है ये। और यहाँ पे हम इतनी हंसी मजाक कर रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन मिस्टर मलिक ने गाने भी चला रखे थे, जिसकी वजह से माहौल तो बहुत अच्छा बना हुआ था। लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई फिर कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा। वैसे तो व्लॉग चलते ही नहीं है, लेकिन कॉपीराइट सबसे पहले मारने के लिए आ जाता है। और जैसा कि आज मैंने बताया, बिल्कुल मज़ेदार चटाकेदार धूप है, तो इस वजह से सामने मसूरी की वगैरह की पहाड़ियाँ भी इतनी ही सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल एक नंबर। मैंने मिस्टर मलिक को बोला था कि चलो सामने चलो, आपकी एक आध फोटो फाटो खींच देती हूँ, लेकिन ये इंटरेस्टेड रहते ही नहीं है कभी भी फोटो फाटो कुछ भी खिंचवाने के नाम के। इनकी नई ड्रेस थी, इन्होंने अपनी वो भी नहीं डाली। इन्होंने बोला नहीं चलो ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना
तो ठीक है, जैसे भी है ऐसे ही चलते हैं। बस इन्होंने ऐसे करा। और रिव्यू देखो, यहाँ सामने हम रेड लाइट पे खड़े हैं और मुझे बहुत पसंद है ये वाला एरिया, बहुत अच्छा लगता है। अब हम यहाँ से जाते हैं। हालांकि हम घर से खा पी के चले हैं, तो अभी ना गाड़ी में जाएंगे, जैसे पहाड़ी की तरफ चढ़ेंगे ना तो अजीब अजीब सा हो जाएगा मुझे तो। और कुछ तबीयत वगैरह भी खराब है, इसलिए डाउट सा है कि कभी ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ हो जाए। और फाइनली हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप। और मैं इतनी खुश थी, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही और हम पहुंचे पेट्रोल पंप। मैं खुश थी कि हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन मिस्टर मलिक ने जैसे ही बोला ना, लाओ अपना फ़ोन, तो तुम्हारे फ़ोन से आज QR कोड स्कैन करके बिल दिया जाएगा। मैं तो एकदम से चुपचाप शांति से बैठ गई। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत हो रखा है ये ना, इन्होंने अब कलर कर दिया है। और कलर करने के बाद है ना, बिल्कुल मतलब ब्राइटनेस सी उभर के आ रही है, तो इतना प्यारा लग रहा है देखने में। और मिस्टर मलिक ने गाने चला रखे हैं, इसलिए मुझे फिर से यहाँ सब। और जब हम रेड लाइट पे खड़े थे, हम यही बातें कर रहे थे कि कहो ना कहो, मानो ना मानो, भाई देहरादून है तो भाई बहुत बहुत खूबसूरत सिटी है। और ये इनके चेहरे देखो, ये लेडीज इतनी प्यारी, इनके चेहरे भी इतने अच्छे तरीके से नक्काशी करे हुए थे ना, इतनी सुंदर लग रही थी कि हकीकत में जैसे किसी लेडीज का चेहरा देख के बनाया गया होगा। और ये हमारा जा रहा है टपकेश्वर मंदिर की तरफ, और हम इस तरफ यहाँ से मुड़ लेंगे, हम मसूरी की तरफ, ओल्ड मसूरी की तरफ जाएंगे। और हमको एक्चुअली जाना कहाँ है, हम जा रहे हैं किमाड़ी। अक्षरा की इच्छा थी मम्मी किमाड़ी जाने, क्योंकि अक्षरा के कई बार दोस्तों ने बोला है कि चलो किमाड़ी की तरफ चलते हैं। तो मैं और मिस्टर मलिक एक बार गए थे, हम थोड़ी सी दूरी पर से ही वापस आ गए थे, क्योंकि रास्ते में बरसात आ गई थी। तो फिर हमने सोचा चलो क्यों ना हम भी पूरा किमाड़ी का एरिया देख लेते हैं। हालांकि हम भाई एक बार, मेरी छोटी वाली बहन आई हुई थी, हमारे साथ ही आई थी, और हम बड़ी वाली बहन के साथ हम सारे के सारे मिलके हम किमाड़ी के रास्ते से ही हम मसूरी की तरफ गए थे। तो उस बात को काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल के अराउंड हो गए। तो फिर एक दिन मैं और मिस्टर मलिक स्कूटी पे गए थे, लेकिन हम आधे रास्ते से वापस आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे बारिश चालू हो गई थी। हम गर्मियों के समय में गए थे। तब सोचा कि चलो क्यों ना भाई उस एरिया को भी एक बार फिर से घूम लिया जाए, देख लिया जाए। मसूरी तो हम अक्सर भाई जितने भी रिश्तेदारी आती है, हर कोई मसूरी जाने के लिए कहता है, तो भाई उनके साथ तो वहाँ तो आना जाना लगा रहता ही है। और मसूरी में भी एक हमारी फेवरेट भाई जगह है, कैफ़े सा है, हम जो मोस्टली वहीं जाके ही वहीं बैठ के खा पी के आ जाते हैं। और अभी लास्ट टाइम मसूरी गए थे जब मेरे जेठ जेठानी आए थे, इतनी ठंड थी और इतनी दूर जाना, ऊपर भीड़ भाड़ वाला एरिया, और फिर आ जाना, मतलब मुझे तो आए थे सुनिए, और फिर ना बारिश आ गई थी आधे रास्ते में, तो सोचा चलो क्यों ना, और इतना मजा आया था, हम उतरे थे। और यहाँ देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं मिस्टर मलिक से यही बात कर रही थी कि यहीं सामने कहीं घर मिल जाए ना तो मजे आ जाए। नीचे नदी बह रही है, सामने पहाड़ी है, और इतनी चटाकेदार मजेदार धूप निकलती है, एक नंबर व्यू आता है देखने पर, तो काफी सुंदर है ये वाला एरिया भी, और शांत भी है। जैसे मसूरी वाला एरिया काफ़ी भरा भीड़ भाड़ वाला है, उसके मुकाबले एरिया बहुत शांत एरिया है। और देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि धूप निकली हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, और ठंडक बनी हुई है मौसम में। और सामने ये पानी तो मतलब ऐसा लगा लो इसमें नदी में थोड़ा बहुत ही आया हुआ है, कुछ ज़्यादा खास पानी नहीं आया हुआ। हो सकता है बरसाती नदियों में बरसात के टाइम पे ही यहाँ पानी रहता हो। तो देखिए पानी तो आपको हल्का फुल्का ही नज़र आ रहा होगा। और ये व्यू देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। हाँ सामी, मतलब ये अंकल दे देते सुनिए घर भी ठीक है। और चाहे अंकल ने हाल फिलहाल ले के बनाया हो अपना, मतलब तो अगले ने कल खरीद रहा हूँ। अपने तो बैठे बैठे अपना बनाना उसका घर। इस तरह की जगह बैठे थे। बना लिए जो बना, बिना हॉटस्पॉट के भी बन जाती है। मेरा ले लेना 2 GB। आ गए मम्मी। अरे गाड़ी में से उतरते ही सबसे पहले तो मैंने जैकेट उतारी, और ये देखिए व्यू कितनी ही सुंदर, खिली हुई धूप है, और ये पहाड़ियाँ कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन ठंड भी उतनी ही थी। तो जैसे ही मैंने जैकेट उतारी है, वैसे ही तुरंत मैंने जैकेट पहन भी ली है। और ये देखिए पहाड़ियाँ दूर तक कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। पता नहीं भाई तुम्हें, भाई आप सब देखते हो, आप सबको अच्छी लगती है या नहीं,
मुझे तो बहुत खूबसूरत लगती है ये सब नज़ारा, देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखना ये पेड़ वगैरह, ऐसा मन कर रहा था बस यहीं बैठी रहूं, जाऊं नहीं। और फिर मुझे ठंड लगी, मैंने तो वापस से दोबारा से जैकेट तुरंत पहन ही ली। इनसे पता करो ना। Sonda laga ne ya burada gitti bana. बैठे ना नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं खाना पीना, खाया पिया है हुआ है ना अभी। रख के फांसी आ रही है, वीडियो स्टार्ट करूँ हूँ जब बंद हो जा है। हैं ऐसा भी होता है? हाँ यही तो था वो जो घर के पास निकला था। है बर्थडे बहुत जल्दी है। गोदी में ले लो मम्मी। पूछ क्यों छेड़ रहे हैं ऐसे? देखो कैटो का वो मित्र भी आ गया, डॉगू भी आ गया। छोड़ दो ही कि कैटो ने कदे से की होया डॉगू। मेरे मेरे गैल तो आओ मन तो लग गया डर। दे अभी न लग रहा है सुंगन। और देखिए बाप बेटी इसमें बिल्ली में पागल हो रहे हैं। और अक्षत ऐसे हाथ ना लगा। देख 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 अक्षत पूछ लाता उड़ाया। अक्षत फ्रेंडली हो रहा है देख। और भैया हमें तो किसी से फ्रेंडली नहीं होना, हम तो इस नेचर से भी फ्रेंडली नहीं है। मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो रही है, बिल्कुल चौप हो रखी हूँ, जाम हो रखी हूँ ठंड से। ठीक है, और यहाँ तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही है। देखो कितना बढ़िया, कितना मज़ेदार मेरे पीछे पुल है और ये नदी सी बह रही है। देखो देखो ये सारे इधर, ये कुत्ते बिल्ली सारे आड़े इकट्ठे कर लो। चलो ही उतर ही नहीं रही, चिपट गई हाथ। अच्छा नीचे नहीं उतर रही। चलो 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 डॉगू ना, नो 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 बेबी नो नो नो। मैं इतनी लवर ना हूँ, मना लगा है डर। डर तो क्या लगता है, बस ऐसे ही छूने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हेलो गाइस, देखिए एंजॉय करिए, कितना ही सुंदर नज़ारा है। वो खड़ी है अपनी गाड़ी यार, ये देखिए व्यू है ना, कितना ही शानदार है, बहुत अच्छा है। ये किमाड़ी के रास्ते पे है, अभी हम किमाड़ी गए थे, ये वहाँ से वापस आ रहे हैं, है ना। कि बढ़िया गजब का व्यू है।
रजिया गुंडों में फंस गई। हट जाओ भाई, हट जाओ, हट जाओ। शूशू कर दो। एक ना तीन लंगवाड़े बाजड़ दे। बेचारी वह डरती देखी तो पड़ेगी, दबा गई। कैटो, अरे पुछ मत करो, वो हमारे धुरा आवेगी और ये पढ़ लेंगे। लड़ाई होगी। ले वो आप पे लड़ पड़े, वो आप पे लड़ पड़े, आप पे लड़ पड़े। देख ना, देख खतरा के खिलाड़ी ना, देख कितनी डरती भी हो। जब बात क्या खड़ी थी। हाँ ले, यहाँ पे पंगे लेन जावे है, देख मस्त बैठी है आराम से। दवा गई। अरे थप्पड़ मार के आई है। और देख कितने मजे से उसके ऊपर चल रही है। थप्पड़ मार के आई है। हाँ। या बिल्ली। हाँ ऐसे गई थी वो, कुत्ता इसके पीछे पड़े चाटा मार के आई है। ओह माय गॉड। उसके ऊपर जाकर वो बैठ गई, डर लगा तो उड़ थोड़ी जाती। ये तो गुंडे रजिया में फंस गए हैं। यो काम हो गया। तूने पेड़ों पे फल फूल सब कुछ देखे होंगे। आज मैं तुझे दिखाती हूँ, पेड़ों पे लगती है पानी की बोतल। अच्छा ये रही। कहाँ? हाँ दिख गई। आहो इधर आ। आ गई। किस चीज का है ये? जरा पास से दिखा, देख कितना प्यारा है। मेरा ना किस चीज का है ना? हाँ है ना, कितनी जमाए सुंदर है ना? देख गाड़ी आ रही है स्पीड में, साइड हो। चली जाएगी रोड पे से। चले चलो। चलो। चलिए जी, शाम हो गई है। अब इस खूबसूरत से व्यू को बाय करके अब हम चलते हैं। माँ गर्दन तोड़ गई मेरी। तो उसने तोड़ गई ना, जैकेट से गर्दन इसने स्टॉल ने, हाँ, यो इतना हैवी ड्यूटी का स्टॉल, कति जमा मेरी गर्दन तोड़ गई इसने। पहले नहीं बता सकते थे? तेरे में दिमाग नहीं क्या? दिमाग होता तो फिर तुमसे ब्याह होता मेरा। 2 घंटे हो गए, इतना मोटा लाद रही इसने, मैं गले पे मेरी सर्वाइकल बन गया मेरा। और किसता होता, और किसे और समझदार तो होता। ये पसंद है, मन न कर लिया आप। ठीक से फिर भी ना ये जैकेट तो बड़ी इरिटेट करती है। ये किसने निकाल दी? ये कौन सा निकाल गया? आपने निकाली। यूवी ने अपने व्यू से फोन मंगाया हुआ था ना, तो यूवी ने। एक्सरसाइज वगैरह करने में भी मज़ा आ जा। सामी पहाड़ी और इस तरफ अपना बच्चे लगे हुए हैं। देख कितना बढ़िया लगे देख के। मम्मी टोपा को ऐसा करो, अपने पास ही रख लो। यहाँ पे रखा था, नीचे गिर और झटके में। झटका तो आया ही नहीं। आधे भाला। ये है आ गया अक्षत मलिक, टेस्टी वाली चाप खाने के लिए। बड़ी ज़बरदस्त बनाते हैं। अंदर बैठने का है, लेकिन हम अंदर नहीं बैठेंगे। बाहर हमें टेबल और चेयर्स मिल गई है, तो हम बाहर बैठ के ही खाएंगे। क्योंकि घर पे बैठ के तो अंदर खाते ही है ना, जो बाहर बैठ के खाने का मज़ा है। नहीं मम्मी, ठंड भी तो होनी यार कैसी बातें कर रहा है, ठंड भी तो होनी चाहिए। ठंड तो है ही। पार्किंग में गाड़ी लगाई थी, पार्किंग में क्या, रोड पे ही लगाई थी, और ये पहुंच गए गाड़ी उठाने वाले। ये तो शुक्र है कि हम यहीं पे ही थे। वो तो फोटो फाटो खींच के ले ली थी उन्होंने तो अपनी तरफ से। मिस्टर मलिक खड़े हो गए सामने, देखा बच गई ना, तो पहुंच गए थे ये तो जमाए। अरे क्या आप ही रहते हैं उसमें, गाड़ी उठाओगे? गाड़ी उठाओ। अच्छा गाड़ी उठाने की कह रहे थे। बैठे हैं और ये भैया कति ठाका है, मानना का मन ऐसा लग है, दबा दब लाग रहा है। कोयले ने गिरन और छीट मारन, देख के बढ़िया लागे कति जमाए। प्यारा लगा लेकिन कितना अच्छा लगा। बच्चों को मोमोज खाने थे, बच्चों उनको ठंड लग रही थी, वो गाड़ी में जाके मोमोज खा रहे हैं। मैं और मिस्टर मलिक, हम दोनों को खानी थी चाप, तो ये मिस्टर मलिक मेरे लिए और अपने लिए चाप ले आए हैं।
इनके यहाँ की अफ़गानी चाप और मोमोज एक नंबर बनाते हैं, बिल्कुल मस्त। मेरे पास कॉलिंग का नेट बचा हुआ है। मेरे पास कॉलिंग का नेट बचा हुआ है। वहाँ से खा पी के अब हम निकले हैं। ये मोनिका स्वीट्स है और यहाँ की हमें राज कचौरी बहुत पसंद है। अक्सर हम आके यहाँ से राज कचौरी खाते हैं। तो फिर अब मैं राज कचौरी के लिए यहाँ से पर्ची बनवा रही हूँ। मिस्टर मलिक के पास आई हुई है कॉल, तो वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा पेड़ों पे लाइटिंग हल्की सी एक वो वायर सी लगा रखे है, उसी से ना पेड़ इतना सुंदर लग रहा है। रात में इतनी अच्छी लुक दे देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को इस तरह की चीज़ें। फिर अब ये पर्ची कटवा ली है। अब मैं अपनी राज कचौरी बनवाऊँगी। इधर ये खा रहे हैं राज कचौरी के लिए गोलगप्पे पहले खा रखे हैं, ट्राई कर रखे हैं, वैसे अच्छे नहीं लगते, ज़्यादा खास टेस्ट ही नहीं होते। बस इनकी तो मुझे राज कचौरी ही पसंद है। राज कचौरी फर्स्ट एंड लास्ट लंच। ठीक है। पापा नहीं आए। आ रहे लगा रहे, वो लगा दी। हमारी राज कचौरी बनने को है तैयार। वाह, प्लेट इतनी सुथरी सजा दी। आप पे देख के है वाह, मज़ा आ गया भैया। कितनी बढ़िया सजा दी, कलरफुल, कितनी बढ़िया लग गया, अट्रैक्टिव। एक ही राज कचौरी ऐसी बनेगी। और इनको देखो, भूखे लालचियों को देखो कैसे खाने के लिए गिद्ध किसी निगाह बनाए खड़े हैं। बहन जी ने तो मुँह ही फेर लिया देख के। अब भाई साहब बेशर्म। हमें कह रही थी, खुद भी तो कैसे खड़े हो। है काम थोड़ा सा स्लो है, बाकी है बढ़िया, टेस्ट वाइज अच्छी। हाँ जी भाई साहब, क्या खाना है? गोलगप्पे? ऐवी हाथ दिला दो। पूरी दही का फिल कर दी। अब इसकी डेकोरेशन चालू हो चुकी है। और उस तरफ स्प्रिंग रोल। काम थोड़ा सा स्लो है, लेकिन है काफ़ी अच्छे तरीके से, पूरा ध्यानपूर्वक किया जा रहा है। ये वड़ा, ये भी दही में गच्छ, जड्डे में कोरी दही है। ये आ गया है वड़ा। मिस्टर मलिक गायब हो रखे हैं, उनकी कॉल आ गई। मिस्टर मलिक है नहीं ना, बात कर रहे हैं कहीं। आज की ताज़ा खबर। ये देखिए वाइट दही पे रेड कलर की चटनी कितनी ही खूबसूरत लग रही है। और अब आया ये ग्रीन का चटका। जब बात मम्मी राजाओं की डिश थी, तभी इसका नाम राज कचौरी पता है। ठीक। अब आएगी अनार की बारी। नहीं, अनार मसाला, जाएगा। हर तरह का मसाला बुरक दिया गया। टेस्ट अनुसार अनार का नंबर ही नहीं आया। तक तो है ही। सुनी किसी लागी कुछ खास नहीं है ना खास। एक की बार कति बकवास को ना मज़ा आया। और इतना ठंडा रोड है। ये FRI का जंगल सारा। उधर गाड़ी पार्क करी क्योंकि इधर अभी रश था, जगह बिल्कुल भी नहीं थी। ना तो मज़ा आया नहीं भाई, कति मज़ा नहीं आया।
कोना बढ़िया लगा, इससे बढ़िया तो गोलगप्पे खा लेते तो सही था ना। राज कचौरी खा के तो कुछ खास मज़ा आया नहीं, और वो बनाने वाला वो भैया भी नहीं था। और फिर मिस्टर मलिक ने यहाँ सामने मूंगफली देखी है, गर्मा गर्म मूंगफली भुनी जा रही है, तो मिस्टर मलिक ने फिर अपने लिए 2 किलो मूंगफली ले ली है। 2 किलो नहीं, 1 किलो पैक करवाई है, 1 किलो मूंगफली ले ली है। अब हम चलते हैं, अब देखते हैं हम डिनर में कहाँ जाकर डिनर करके आते हैं। हमने छोटा मोटा चटर पटर खा लिया, मेरी तो तबीयत ठीक थी नहीं, तो मेरी तो कुछ खास इच्छा है भी नहीं खाने पीने की। फाइनली याद आया कि ठाकुर जी के लिए तो हमने कुछ लिया ही नहीं है, तो फिर अब अक्षत ने कहा था कि मम्मी मैं जोत लगा दूंगा, तो अक्षरा बोली चलो मम्मी ठीक है कुछ मीठा ले लेते हैं। फिर सुनील जी बोले कि बताओ क्या लेना है। फिर मैंने बोला ऐसा करो, काफ़ी टाइम हो गया जलेबी नहीं खाई, तो जलेबी खाई थी ना हमने दशहरे पे ही लेके आए थे। तो फिर अब यहाँ से हमने ठाकुर जी के लिए जलेबी पैक करवा ली। हम आधा किलो ही जलेबी लेंगे क्योंकि मिस्टर मलिक को शुगर है, फिर वो जलेबी दिखती हैं तो फिर वो खाई जाते हैं, वो नुकसान देती हैं। तो फिर मैं भी कुछ ज़्यादा खास मीठा खाने की शौकीन हूँ नहीं। अक्षत दूध की कितनी थैली लेके आई देखियो? 5 2.5 किलो है। 2.5 किलो है। पकड़ के रखे बेटा, बेरा पिछली बार दूध की थैली पड़ गई थी। क्या हुई थी? बदबू गाड़ी में देख ले कितने परेशान हुए थे। सारी सब कुछ फ्लोर फ्लैप धुलवाना पड़ा था इसका, सब कुछ खोल खाल के ये मैडम जी करवा रही हैं जलेबी पैक। अब डिसाइड हुआ है कि सब ने खाने पीने से मना ही कर दिया कि भाई डिनर में हमें तो कुछ खास खाना है नहीं, कुछ खास इच्छा है नहीं कुछ भी खाने की। तो देखते हैं मिस्टर मलिक को कुछ खाना होगा तो अपने लिए मंगा लेंगे ऑनलाइन ही, अदरवाइज़ हम घर की तरफ ही चल रहे हैं और घर जाके पियेंगे हम गर्मा गर्म चाय। जब भी शाम को इस टाइम आते हैं ना घर पे हैं तो वो दिन याद आ जाता है। देखो गाड़ी खराब हो गई थी जंगल में, कैसे स्टेयर्स पे बैठे थे। और ये भी शुक्र है गर्मियों के दिन थे, जाड्या के दिन होते ना तो भूत उतर जाता हमारा कति सुतरी ढाल, बहुत बिरान माटी होती। बाकी कुल मिला के मिस्टर मलिक का हैप्पी बर्थडे बना के हम आ गए हैं। चलिए गाइस चलते हैं, बाय बाय। सबसे पहले तो गाजर का हलवा गरम करके खाते हैं, हालांकि जलेबी लेके आए हुए हैं, देखते हैं क्या खाया जाता है, दूध जलेबी या गाजर का हलवा। क्योंकि इतना चटपटा स्पाइसी खा लिया, बिल्कुल मज़ेदार। और अभी तो बिरयानी रखी हुई है, अक्षत तो आते ही कह रहा है, इतना सब कुछ खाने के बावजूद भी कह रहा है थोड़ी देर वेट करूंगा और उसके बाद अभी तो बिरयानी भी खाऊंगा। ये नहीं कहा है मैंने, मेरी प्यारी बिरयानी। अच्छा इसने कहा मेरी प्यारी बिरयानी।